Hello, good afternoon everyone. My name is Vineet Roy and today my presentation is on SEO audit कार देखो। अब बीइंग एन कार लवर मेरी चॉइस हमेशा से ये होगी कि मैं कोई भी वेबसाइट विजिट करूं तो वो एज अ बहुत जल्दी फास्ट लोड हो। तो अब एसईओ क्या होता है? अगर एसईओ को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज करना कि जब भी अगर हम कोई चीज़ सर्च करें गूगल पे तो हमारी जो वेबसाइट है वो टॉप मोस्ट पे रैंक करे, इसलिए हम एसईओ करते हैं। अब एसईओ ऑडिट में तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ और तीसरा टेक्निकल एसईओ। आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ के बारे में। एंड मैंने जो वेबसाइट पिक करी है वो है cardekho.com। तो हम आते हैं सबसे पहले वेबसाइट बिल्ड। वेबसाइट बिल्ड यूजुअली हम कोई भी वेबसाइट ले सकते हैं, तो हम खुद क्रिएट करते हैं, हम किसी कोडर से क्रिएट करवाते हैं वेबसाइट HTML के थ्रू या अलग अलग डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बिल्ड होता है। सबसे पहले मैंने लिया है इसमें cardekho.com, आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑन पेज एसईओ टाइटल टैग। अब टाइटल टैग क्या होता है? बेसिकली टाइटल टैग जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन होता है, एक एड्रेस होता है, एक आइडेंटिटी होती है आपके वेबसाइट की, जिसके थ्रू पता लगता है कि वेबसाइट किस चीज़ की है। और जो टाइटल टैग होता है वो 50 to 60 वर्ड्स का होना चाहिए। अब ये 50 to 60 वर्ड्स का क्यों होना चाहिए? कि जब भी अगर आप सर्च इंजन यानी कि गूगल पे जब भी आप सर्च करें तो जो आपका वेबसाइट का जो प्रॉपर नेम है वो पूरा नेम आपके गूगल पे शो हो, ताकि जो एंड यूज़र है उसको समझ में आए कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ पे है। और वन चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि जो आपका टाइटल है वो हमेशा आपका जो एक कीवर्ड है, रेलेवेंट कीवर्ड, उसको हमेशा अपने पास रखे। जैसे कि मेरा है cardekho.com, तो कार देखो बाय नेम हमें इससे पता चल रहा है कि जो वेबसाइट है वो कार के ऊपर है। अगर हम बोट लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो बोट जो है वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बनाता है, तो उन्होंने भी अपना एक रेलेवेंट कीवर्ड ले रखा है। उसके बाद मेटा टैग्स। अब मेटा टैग्स क्या होते हैं? बेसिकली जो मेटा टैग्स होता है वो ओवरऑल जितने जो वेबसाइट के अंदर एक कंटेंट होता है उसको एक शॉर्ट फॉर्मेट, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लेआउट, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट वगैरह अवेलेबल होता है, वो होता है मेटा टैग्स। उसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जब भी हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, जैसे हमने सर्च किया cardekho.com, तो cardekho.com जो होती है वो एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट किस चीज़ की है? वो वेबसाइट है कार के बारे में। वहाँ पे कार सेल कर सकते हो, आप कार बाय कर सकते हो। तो वो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की, मतलब ओवरऑल आप जिस लैंडिंग पेज पे जाने वाले हो उस वेबसाइट, उस लिंक पे क्लिक करके, तो वो जो लैंडिंग पेज के बारे में जो एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होती है एक शॉर्ट और क्रिस्प वे में, वो होती है मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम आते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस बेसिकली यही होता है कि आपने जो वेबसाइट के अंदर जो आपने कंटेंट डाला वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है और जो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं। यूज़र जिस चीज़ के लिए, जिस इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए आया। सब मेरा लैपटॉप। नाउ लेट्स मूव टू मेटा डिस्क्रिप्शन। अब जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो 1 to 125 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? मेटा डिस्क्रिप्शन बेसिकली हम जिस लैंडिंग पेज पे जाने वाले होते हैं उस लैंडिंग पेज का एक डिस्क्रिप्शन होता है शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्म में, जिसमें जो लैंडिंग पेज है उसके सारी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होती है, वो होते हैं बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम मूव करते हैं कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस ये होता है कि जो भी कंटेंट जो हम सर्च करने वाले हैं, जिस कंटेंट के लिए हम विजिट कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट के अंदर, उस लैंडिंग पेज के अंदर वो कंटेंट अवेलेबल है या नहीं। अगर वो प्रॉपरली कंटेंट जो है ऑप्टिमाइज्ड है और अच्छे तरीके से अवेलेबल है तो कंटेंट स्कोर जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो जो इनका कंटेंट स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब कि जो भी cardekho.com पे जाएगा, अगर वो कार सेल करने, कार परचेज करने जाएगा तो उसको वहाँ पे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती ही मिलती है। देन कीवर्ड फ्रीक्वेंसी। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी ये होता है कि जो मेन कीवर्ड्स होते हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो कीवर्ड्स को कितने बार हम जो है यूज़ करते हैं। अब जो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो 100 वर्ड्स में 1 से 2 बार होनी चाहिए। जो कीवर्ड होता है वही जो होता है मेन जो डिटेल्स होती है वेबसाइट की या जो सर्च क्वेरी होती है उसको वो होल्ड करके रखता है। तो जो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी वो बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और वो 100 वर्ड्स के अंदर 1 और 2 होनी चाहिए। सिमिलर कीवर्ड डेंसिटी भी वही होती है। कीवर्ड डेंसिटी जो है वो 2.5 to 3% होनी चाहिए पूरे इन ऑल पेज में। और कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड फ्रीक्वेंसी सिमिलर ही होते हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि जो यूआरएल होता है वो कितना ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने बहुत बार नोटिस करा हो तो HTTP, फिर उसके आगे जो एक डोमेन नेम होता है, उसके बाद बहुत सारे इररेलेवेंट नंबर्स वगैरह आते हैं। तो अगर ये सारे नंबर्स अगर अवेलेबल होंगे तो अगर हम किसी को अपने यूआरएल के बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किस चीज़ के बारे में, वेबसाइट किस चीज़ के बारे में, हम कौन से लैंडिंग पेज पे जाने वाले हैं। तो इसलिए जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। अगर मुझे होम पेज पे जाना है तो मेरा डोमेन नेम /home होना चाहिए। इससे मैं समझ पाऊंगा कि
मैं उस वेबसाइट के होम पेज पे जाऊंगा। अगर मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है तो डोमेन नेम स्लैश कॉन्टैक्ट के बारे में होना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो कार देखो का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। देन मूव करते हैं ऑल्ट इमेज टैग्स। ऑल्ट इमेज टैग बेसिकली कुछ नहीं होता है, जो आपकी इमेज जो हम यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर उस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उसका साइज़ कितना है, रेजोल्यूशन कितना है, कौन से कलर यूज़ हुए हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में सबसे पहला आता है पेज स्पीड इनसाइड। अब जो पेज स्पीड है, अगर हम खुद ही नोटिस करें तो अगर कोई भी वेबसाइट अगर 1 से 2 सेकंड के अंदर अगर नहीं खुलती है हमारे स्क्रीन के ऊपर तो हम उस वेबसाइट से बाहर आ जाते। तो पेज स्पीड इनसाइड यही होता है कि आपका जो पेज है वो कितना ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है कि जब आप सर्च कर रहे हो उस पेज के बारे में वो कितने जल्दी आपके पास पेज अवेलेबल हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब अगर आप यहाँ पे मोबाइल में देखें तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 72 है, मतलब कि इनको अपनी पेज स्पीड जो है मोबाइल के लिए वो ऑप्टिमाइज करने की इनको ज़रूरत है। जितना ज़्यादा पेज स्पीड इनसाइड अच्छा होगा उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं जो क्वेरी होगी वो बहुत जल्दी फुलफिल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पेज स्पीड इनसाइड, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी 72 है मोबाइल के लिए। उसके बाद आता है कोड टू टेक्स्ट रेशियो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वेबसाइट है वो HTML के थ्रू बनता है, तो जो उनका कोड टू टेक्स्ट रेशियो है वो 25% होना चाहिए। मतलब कि जितनी कोडिंग इस्तेमाल करी गई है उसमें क्या कहते हैं कितना परसेंट जो होता है आपको टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है, ताकि टेक्स्ट का यूज़ करने से क्या होता है जो कोडिंग होती है HTML वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है। इसलिए जो बहुत सारे लोग हैं वो पर्टिकुलरली ब्लॉग्स वगैरह लिखते रहते हैं ताकि वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम ना हो। देन उसके बाद डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर दैट प्रिडिक्ट हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज टू बी रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ऑल्सो इंक्लूडिंग द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स। डोमेन अथॉरिटी में हमें इस चीज़ का हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम जो डोमेन और होस्टिंग ले रहे हो पर्टिकुलरली एक जगह से ले, क्योंकि अगर हम अलग अलग जगह से डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल करते हैं या परचेज करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन होती है समटाइम्स अगर कोई एक सर्वर क्रैश हुआ तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो शायद क्रैश हो सकती है। तो डोमेन अथॉरिटी यही बताता है, और इनका जो डोमेन अथॉरिटी का जो रैंकिंग है वो 72 और उनके बैकलिंक्स आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है SSL। SSL क्या होता है? SSL होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। ये जो होता है आपकी वेबसाइट को है जो लॉक करके रखता है ताकि जो आपके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाके किसी और, अगर कोई भी गूगल क्रॉल कर रहा है या कोई और अगर कोई और AI अगर क्रॉल करना है वेबसाइट में तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो, इसलिए SSL के द्वारा जो है वेबसाइट को सिक्योर किया जाता है। उसके बाद मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन वही है कि मोबाइल में कितना ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज है वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, कभी कभी पिक्चर्स वगैरह आप देखते हैं लोड नहीं होता, कभी कभी हम डेस्कटॉप मोड ऑन करते हैं क्रोम में, तो इसका मतलब है कि मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। और बहुत ही मोस्टली जो हम सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो एक वेबसाइट का मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोशल मीडिया इंटीग्रेशन अभी हमने करानी है। उसके बाद हम बात करते हैं XML साइड मैप। XML साइड मैप क्या होता है कि एक वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस होते हैं, तो उन पेजेस का इंटरलिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी गूगल या कोई भी अदर सर्च इंजन क्रॉल करना है तो अगर इंटरलिंक नहीं होगा तो पर्टिकुलरली एक पेज को क्रॉल करके चले जाएगा और वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, और अगर उसने अच्छे से क्रॉलिंग नहीं करी तो वेबसाइट की रैंकिंग जो है वो गिरा देगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक वेबसाइट के अंदर जितने पेज बन रहे हैं वो आपस में इंटरलिंक हो। इंटरलिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवरऑल क्रॉलिंग हो, ओवरऑल क्रॉलिंग होगी तो ओवरऑल रैंकिंग बढ़ेगी। उसके बाद आता है कस्टम 404 पेज। कस्टम 404 पेज क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है कि यूज़र के थ्रू अगर कोई उसने इररेलेवेंट अगर उसने डोमेन के आगे कुछ चीज़ें लिख दी तो कस्टम 404 का पेज बना आता है। बेसिकली एक ना उसकी तरह होता है, डायरेक्शन की तरह होता है कि अगर मैं कभी रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया, जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड देखो के आगे अपना नाम डाल दिया /विनीत रॉय, तो मैं क्या कहते हैं ये जो लिंक है ये लिंक अवेलेबल ही नहीं है। तो इन्होंने कस्टम 404 का पेज बनाया है जिससे कि इन्होंने मुझे बोला है गो टू होम पेज। ये एक डायरेक्शन की तरह होता है कि जिससे मैं होम पेज पे जा सकता हूँ। अगर कस्टम 404 का पेज नहीं होगा तो समटाइम्स अगर कोई लिंक किसी कंपनी ने निकाला, वो लिंक एक्सपायर हो गया और मैं बहुत बाद में कभी मैं यूज़र उस लिंक पे आया और मैं देखूंगा कि ये जो पेज है अवेलेबल नहीं है तो वहाँ से गायब हो जाऊंगा, तो मेरा जो ट्रैफिक है, जो कंपनी का जो ट्रैफिक है वो तो वेस्ट हो गया। तो 404 के पेज के थ्रू क्या होता है, अगर मान लो लिंक कभी ख़राब भी हो गया तो हम उनके दूसरे वेबसाइट या दूसरे जो उनके पेजेस हैं उन पर हम ईजिली जा सकते हैं। उसके बाद आ गया roboto.txt। बेसिकली यही होता है कि जो अलग अलग पेजेस होते हैं उसके जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपस में मर्ज रहे हैं। एंड देन फीडबैक में ये है
I found the website to be quite user friendly and easy to navigate. The on-page SEO and technical aspect also seem to be well implemented. The website loads quickly, which is always a plus, and the site structure is organized, making it easy to find the information I was looking for. In terms on page SEO, the website seems to have relevant keywords in the page title heading, which is great for search engine optimization. Overall, my experience with the cardekho.com website was positive, both in terms of user experience and SEO form factors. Thank you.